नमस्कार बच्चों। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 83। ये आपकी 9th ऑफ Feb 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की हमारी ये वर्कशीट रिवीजन वर्कशीट रहेगी, प्रैक्टिस वर्कशीट रहेगी। वैसे भी हमारा सिलेबस जो सेकंड टर्म का सिलेबस है वो कवर हो चुका है, तो इट मीन्स दैट जो फैब में हमें वर्कशीट मिलनी है या फिर जो मार्च में वर्कशीट को हम कंटिन्यू रखेंगे वो सभी आपकी प्रैक्टिस वर्कशीटें रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें देंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देगा उसमें 5 पार्ट्स देंगे और ये सभी क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि इन क्वेश्चंस का आंसर हमें 30 to 40 वर्ड्स में देना होगा। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर हमें 100 to 120 वर्ड्स में देना है। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, Which two qualities of Richard Ebright were praised by his social science teacher? हमें यहाँ पे बताना है कि रिचर्ड एब्राइट के जो एसएसटी टीचर थे वो रिचर्ड एब्राइट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। ओके, और उन्होंने काफ़ी सारी क्वालिटीज़ है उनकी प्रेज़ की थी रिचर्ड एब्राइट की। उनमें से 2 क्वालिटीज़ को हमें हाईलाइट करना है कि वो कौन सी 2 क्वालिटीज़ थी जिनको लेकर के प्रेज़ की जाती थी रिचर्ड एब्राइट की। ओके, तो एब्राइट्स सोशल साइंस टीचर प्रेज्ड हिम फॉर हिज ब्रिलियंट माइंड, कि उसकी प्रेज की जाती थी उसके ब्रिलियंट माइंड के लिए, हिज क्यूरियोसिटी जो उसका क्यूरियस नेचर था उसके लिए, एंड अ विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और जो विल पावर थी कि जीतना है मतलब जीतना है, वो जो उनका एक नेचर था उसकी वो काफ़ी बार प्रेज किया करते थे। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड बिल डिसाइड टू टेक द लॉयर फॉर ए राइड, कि बिल है कब ये डिसाइड करता है कि लॉयर है उसको घुमाया जाए, ओके, उसे मूर्ख बनाया जाए, बीफूल करने की प्लानिंग कब करते हैं? क्या पहले से प्री प्लान था या फिर ऑन द स्पॉट ये प्लानिंग की गई थी? व्हाट डिड ही डू, और वो क्या करते हैं ऐसा? ओके, ये हमें बताना है। बिल एट वंस केम अप विद द प्लान ऑफ बीफूलिंग द लॉयर व्हेन ही वाज इंक्वायर्ड बाय द लॉयर अबाउट लुटकिंस, कि बिल है वो कब सोचता है? वो तब सोचता है जब उसे ये पता चलता है कि लॉयर है वो लुटकिंस को सर्च कर रहा है, यानी कि उसी वक्त उसके माइंड में एक प्लान आता है कि क्यों ना इसको मूर्ख बनाया जाए। द हैक ड्राइवर, बिल जो कि लुटकिंस ही था, द हैक ड्राइवर टुक द नरेटर टू ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस वेयर लुटकिंस कुड बी फाउंड, और वो हैक ड्राइवर यानी कि जो बिल है वो नरेटर को उन सभी जगह पे लेके जाता है जहां पर लुटकिंस मिल सकता था। ओके, उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा। थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया इसमें वल्ली से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड वल्ली कीप स्टैंडिंग अप ऑन हर सीट इन द बस। सबसे पहले हमें ये बताना है कि वल्ली है वो अपनी सीट के ऊपर बस में खड़ी क्यों रहती है। एंड व्हाट डिड शी टेल द एल्डरली मैन हु आस्क्ड हर टू सिट डाउन, जो एल्डरली मैन भी पूछता है उसके बाद एल्डरली जो वुमेन है वो भी उसे कहती है कि बेटा बैठ जाओ लग जाएगी चोट, बच्चा बोलते हैं, तो उस वक्त उसका क्या रिप्लाई होता है ये हमें बताना है। शी स्टूड ऑन द सीट टू सी द कैनाल, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंस माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, कि वो अपनी सीट पे इसलिए खड़ी थी ताकि वो बाहर का ओवरव्यू है उसको देख पाए, जैसे नहर थी, पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड्स थी, डिस्टेंस दूर जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, या ब्लू स्काई को वो देखना चाहती थी। व्हेन द एल्डरली मैन कॉल्ड हर ए चाइल्ड, जब एल्डरली मैन है उसे बच्चा कहते हैं, शी टोल्ड हिम दैट, वो उसे क्या कहती है कि देयर वॉज नो बॉडी ऑन द बस हु वॉज ए चाइल्ड, कि बस में कोई ऐसा नहीं है जिसको आप बच्चा कह इसको। एंड शी हैड पेड हर फुल फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, और उसने पूरे 30 पैसे किराया दिया जितना कि बाकी नहीं दिया। तो बच्चा किसको बोला, ऐसा करके वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है। उसके बाद डी हमारा क्वेश्चन रहेगा। डी क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट वॉल्ट व्हिटमैन कंसिडर्स एनिमल एज बेटर देन द ह्यूमन बींग्स। हमें बताना है कि जो वॉल्ट व्हिटमैन है क्या वो एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा बेटर समझता है? वाई और वाई नॉट, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। हमें एक्सप्लेन करना है कि अगर ऐसा है तो क्यों और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों। ठीक, इन द पोएम एनिमल्स द पोइट वॉल्ट व्हिटमैन प्रेजेज एनिमल्स फॉर बीइंग बेटर देन द ह्यूमन बींग्स, यानी कि इस पोएम में प्रेज की जाती है एनिमल्स की कि वो ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा बेटर है। द ह्यूमन बींग्स हैव लेफ्ट द क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस एंड इनोसेंस, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, हमने अपनी जो काइंडनेस की क्वालिटी है, जो इनोसेंस की क्वालिटी है, वो कहीं हम पीछे छोड़ आए हैं। द पोइट वॉन्ट्स टू लिव अमंग द कंपनी ऑफ द एनिमल्स एंड एक्सपीरियंस लाइफ फ्री ऑफ सिंस, इसलिए पोइट है
वो एनिमल्स के बीच में रहना चाहता है और ऐसा जीवन का एक अनुभव लेना चाहता है जिसमें कोई पाप नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, किसी प्रकार का मन में कुछ ऐसा नहीं है जो हम ह्यूमन बींग्स रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ई, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट हमारा पार्ट रहेगा, यानी कि हमारा लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा इस वर्कशीट का। हमारा क्वेश्चन दिया गया, वाई आर द कुर्गी पीपल परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स। जो फायर आर्म्स है उसको कैरी करने की उनके पास परमिशन होती है, किसके पास? कुर्गी जो लोग होते हैं उनके पास, इवन विदाउट ए लाइसेंस, जबकि उनको लाइसेंस की भी नीड नहीं होती। व्हाट डज इट शो अबाउट देयर कैरेक्टर, यानी कि दो चीज़ें हमें बतानी है। पहला तो हमें बताने कि वाई आर द कुर्गी पीपल परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, कि बिना लाइसेंस के वो फायर आर्म्स लेकर के कैसे घूम लेते हैं, किस तरीके से उनको परमिशन मिली हुई। एंड सेकेंड कि ये उनके कैरेक्टर के बारे में हमें क्या बताता है। तो द कुडाउज या कुर्गिस बोल लीजिए, एक ही बात है। द कुडाऊ और द कुर्गी कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस बिकॉज द फायर आर्म्स आर द पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन, क्योंकि ये उनके ट्रेडिशन का पार्ट रहा है। इट शोज अबाउट देयर ब्रेवरी, करेज एंड हिस्ट्री। इससे हमें पता चलता है उनकी ब्रेवरी के बारे में, उनके करेज के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है कि क्योंकि जब हम डीपली इसको जानेंगे कि ऐसा क्यों है, तो तब हमें उनकी हिस्ट्री, उनके करेज, उनके ब्रेवरी की बहुत सारी किस्से कहानियाँ सुनने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, क्रिएटिव राइटिंग स्किल से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। अमांडा कीप्स सल्किंग वाइल द मदर कीप्स नेगिंग। अमांडा है वो एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ती रहती है और उसकी मदर है उसे लगातार टोकती रहती है। अमांडा डिसाइड टू टेल हर आंट एवरीथिंग व्हेन शी विजिट्स देयर हाउस। और अमांडा ये डिसाइड करती है कि उसकी आंट जब उसके घर आती है तो डिसाइड करती है कि मैं सब कुछ बता दूंगी आज आंट को। डेवलप ए कन्वर्सेशन बिटवीन द टू, हमें एक कन्वर्सेशन फॉर्मेट में लिखना है कि कैसे उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, किस तरीके से अमांडा है वो अपनी मदर की शिकायत लगाती है। ओके, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम अमांडा, यानी कि जो अमांडा पोएम को हमने समझा उसी बेस पर हमें कन्वर्सेशन को डेवलप करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आंट के साथ हम शुरुआत करेंगे। हेलो डियर अमांडा, वाई आर यू लुकिंग सो सैड। कैसी हो अमांडा, इतनी उदास बुझी बुझी सी क्यों दिख रही हो। अमांडा, इट्स सो गुड टू सी यू हियर, कि आपको यहाँ देख करके मुझे अच्छा लगा। माई मदर हैज़ बीन नेगिंग मी अ लॉट ऑफ लेट, कि मेरी माँ मुझे बहुत टोकती रहती है, बात बात पे टोकती रहती है। सी इज़ ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शंस एंड फाइंडिंग फॉल्ट्स, की कभी ये करो कभी वो करो, गलतियाँ निकालती रहती है। नो डाउट्स इट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टिल गुड वैल्यूज़ बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई हैप्पीनेस। ये ठीक है कि उनकी जिम्मेवारी है कि वो मुझे अच्छी आदतें सिखाए, लेकिन ये थोड़े कि सारा दिन ही डांटते रहे, मतलब मेरे बारे में कुछ सोचे ही ना। आंट अमांडा, आई एग्री विथ यू, कि मैं आपके साथ हूँ, सही कहा आपने। योर मदर सीम्स टू बी ओवर प्रोटेक्टिव, कैसा लगता है कि आपकी मदर है थोड़ी ज़्यादा ही आपकी केयर करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव है और इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा टोकते हैं। अमांडा, माई पॉइंट्स आउट मी, माई मदर, यहाँ पे मदर आएगा, माई मदर पॉइंट्स आउट मी फॉर बाइटिंग माई नेल्स and for not sitting in the right posture. The mother also feels that I sit in very lazy manner. Further, I am nagged for not cleaning my room, shoes and also for not doing homework. कि मेरी मदर है मुझे पॉइंट आउट करती रहती है कि मैं नेल्स को बाइट करती हूँ, मैं ठीक से नहीं बैठती हूँ, या मैं लेजी मैनर में बैठती हूँ, या फिर मैं अपना रूम टाइम पे साफ़ नहीं करती हूँ, मेरे शूज़ एक जगह पे नहीं होते हैं, या फिर मैं अपना होमवर्क ठीक से नहीं करती हूँ, यानी कि कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। आंट, यू आर नॉट एट ऑल फॉल्ट एट ऑल, यू आर नॉट एट फॉल्ट एट ऑल, कि इसे सारी आपकी गलती नहीं है। इट इज़ टू हॉर्श फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नॉट ईटिंग ए चॉकलेट और बिहेव लाइक ए मैच्योर, कि बच्चे के लिए ये चीज़ें समझना मतलब इतना आसान नहीं होता कि कैसे बिहेव करना है। बच्चा वो बच्चे की तरह बिहेव करेगा, नॉट लाइक दैट ऑफ ए मैच्योर पर्सन की तरह। तो ये हमने कन्वर्सेशन के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की और ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।